Okay, let's start our new chapter, properties of triangles, right? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है. ठीक है, आप लोग ट्राइंगल्स बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, क्लास 4th में, 5th में, 6th में, 7th में थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. व्हाट इज ट्राइंगल? ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है? एनी क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर होती है जो कि 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलकर बनती है. दिस इज अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. अब 3 लाइन्स मीन्स 3 साइड्स मीन्स 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस. ठीक है, तो ट्राइंगल्स के 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस. नाम बहुत छोटा है ट्राइंगल, लेकिन इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं. ओके, ट्राइंगल्स के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. तो देखिए, ट्राइंगल्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. ट्राइंगल्स को हम जिन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो है, सबसे पहला, बेस्ड ऑन देयर साइड्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. ठीक है, अभी हमने देखा था कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, राइट. अब इन्हीं 3 साइड्स के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करते हैं. तो देखिए, जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हो सकता है एक ट्राइंगल ऐसा हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट, तीनों साइड्स इक्वल है, मैंने तीनों पर एक जैसा साइन लगाया हुआ है. तो यहाँ पर तीनों साइड्स जिस ट्राइंगल की इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. 3 साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस. और मान लीजिए इसकी तीनों ही साइड्स इक्वल ना हो तो तीनों पर अलग अलग सिंबल है, दैट मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल. तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, 2 साइड्स आर इक्वल. एंड स्केलिन ट्राइंगल, नो 2 साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऑल द साइड्स आर ऑफ अनइक्वल मेजरमेंट. राइट, तो ये तो था अकॉर्डिंग टू द साइड्स. अब दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स. अकॉर्डिंग टू द मेजर्स ऑफ द एंगल्स. ठीक है, अब एंगल्स के बेसिस पर क्या है? सबसे पहला, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अपने नाम से ही बता रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा है. दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये अपने नाम से ही बता रहे हैं कि कौन सा एंगल इन्होंने दिया है. तो एक्यूट एंगल की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट एंगल में तीनों ही एंगल्स इसके एक्यूट होते हैं. एंड व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मीन 0 to 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं. उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. एक्यूट एंगल, सारे एंगल्स एक्यूट होंगे लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल, वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, मीन्स मोर देन 90 डिग्री. एंड राइट एंगल ट्राइंगल तो सभी जानते हैं, जिसका एक एंगल जो है राइट एंगल होगा.
ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स का। इम्पॉर्टेंट है, जनरली स्टूडेंट्स को एक ही टाइप पता होता है ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर स्केलिन ट्राइंगल। और लोग भूल जाते हैं कि क्लासिफिकेशन एक और है ट्राइंगल का, जो कि उनके एंगल्स में दिया जाता है। जनरली एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इतना कहीं यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल को और भी इलैबोरेट कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे ट्राइंगल में ये सारे राज छुपे हुए हैं, ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके उन सारे रास्ते से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पता होनी चाहिए।